अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में। और आज तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज जो हम क्लास में काम करने वाले हैं वो है ही इतना इंटरेस्टिंग। जी हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तख्लीकी लिखाई की मशक को मुकम्मल करने वाले हैं, ठीक है ना? तो फिर आपने क्या काम किया? पिछली क्लास में हमने बहुत सारे मिसरे लिखे थे, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बातें की थी। आपने अपनी नज़म की तरतीब सोची। आपको पता है इस दफ़ा हम तख्लीकी लिखाई में एक नज़म लिख रहे हैं जिसका उन्वान है पालतू जानवर। और किस जानवर पे? बिल्ली पे। हमने सबसे पले खाका तरतीब दिया था जिसमें बहुत सारे हम काफ़ी अल्फाज इकट्ठे किए थे। फिर उसके बाद उन हम काफ़ी अल्फाज की मदद से पिछली क्लास में हमने बहुत सारे मिसरे लिखे थे। और मैंने आपसे कहा था कि उन मिसरों में से सेलेक्ट कीजिएगा, चुनिएगा कि कौन से मिसरे आप लेते हैं और 5 अशार पर एक नज़म मुकम्मल करते हैं। और आपने ये करना था कि जो नज़म मिसरे लेके आप नज़म तरतीब देंगे वो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को भेजना था। लेकिन एक शिकायत है भाई मुझे आपसे कि सब ने नहीं भेजी वॉइस रिकॉर्डिंग। जी सब ने अपनी नज़म के बारे में टीचर को नहीं बताया। ये तो अच्छी बात नहीं होती। मैंने इतना तो काम करवा दिया था आपको, हमने मिलके इतने सारे मिसरे बना लिए थे, कोई मुश्किल तो था ही नहीं कि आप उन मिसरों में से एक सेलेक्ट कीजिए और फिर तरतीब दे के 5 अशार अपनी टीचर को सुना दीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन फिर भी सब ने ये काम नहीं किया, तो भाई ये बात तो गलत है ना। काम तो पूरा करना चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया था तो अब कर लीजिएगा ये काम मुकम्मल। क्योंकि देखें, जब मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में मैं अपनी नज़म आपसे शेयर करूंगी तो मैं तो करूंगी। आज मैंने अपना काम मुकम्मल किया तो आपने भी तो अपना काम मुकम्मल करना है। तो भाई जिसने नहीं किया है वो जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करे। तो आज की क्लास में क्या होगा? आज की क्लास में हम अपनी नज़म को मुकम्मल करेंगे, ठीक है? किसकी मदद से मुकम्मल करेंगे? उन मिसरों की मदद से मुकम्मल करेंगे जो पिछली क्लास में हमने बनाए थे। बहुत सारे मिसरे थे, ठीक है? एक दफ़ा सारे मिसरे दोहराऊँ आपके सामने कि जो हमने पिछली क्लास में बनाए थे, फिर उन्हीं मिसरों की मदद से मैं नज़म बताऊंगी आपको जो मैंने तरतीब दी है, ठीक है? हमने मिसरे जो बनाए थे पिछली क्लास में उनमें थे मिसरे जो शामिल थे वो थे खेले कूदे हमको भगाए, और कौन सा था? किसी के वो पास ना आए, ये भी था ना। और बिल्ली ऐसी मैंने पाली, ये मिसरा भी हमने बनाया था। इसके अलावा देखे ऐसे लगे सवाली, ये मिसरा भी बनाया था। और क्या था? फाड़ दी उसने घर की जाली, मोटी मोटी आँखों वाली, ये जुमला भी था। भूख लगे तो किचन में आए, घर में उसने रौनक डाली, ये जुमला भी हमने, ये मिसरा भी बनाया था। इसके साथ साथ दूध मलाई खाने वाली, ये मिसरा भी हमने बना लिया था। और जनाब बर्तन कर दे फौरन खाली, ये मिसरा भी बनाया था। और कौन से मिसरे हमने बनाए थे? खा ले खाना ना वक्त लगाए, ये मिसरा भी बनाया था। और साथ साथ कौन सा बनाया था? कर दे प्याला फौरन खाली। और जनाब चूहा देखे लपक के जाए, ये मिसरा भी हमने बनाया था। और बनाया था चूहों की दुश्मन बन जाए। और भी बहुत से मिसरे थे। और कौन से मिसरे थे? चूहे ने फिर दौड़ लगा ली। और क्या था? अपना हाल वो मुझे सुनाए, ये भी हमने लिखा था। यानी इतने सारे मिसरे हमने बना लिए थे। आज इन्हीं मिसरों में से मैंने कुछ मिसरे लिए और 5 अशार तरतीब दिए और इस तरह अपनी एक नज़म पूरी 5 अशार की मुकम्मल कर ली है। तो चले आज मैं आपको अपनी नज़म सुनाऊंगी कि मैंने क्या लिखा है, कौन से अशार लिए और उन अशार की मदद से मैंने कैसे अपनी नज़म को मुकम्मल किया। जब आप नज़म सुनेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह हमने उन हम काफ़िया अल्फाज को अपने मिसरों में इस्तेमाल किया कि हमारी नज़म में एक खूबसूरती नज़र आती है। ठीक, तो चलें क्या क्या लिखा मैंने नज़म कुछ इस तरह से लिखी है, तरतीब दी है, ठीक है, उन्हीं मिसरों की मदद से कि
बिल्ली ऐसी मैंने पाली, मोटी मोटी आँखों वाली, खेले कूदे हमको भगाए, घर में उसने रौनक डाली। लगे भूख तो किचन में आए, दूध मलाई खाने वाली, खा ले खाना न वक्त लगाए, कर दे प्याला फौरन खाली, चूहा देखे लपक के जाए, चूहे ने फिर दौड़ लगा ली। जी, कैसी लगी भाई आपको मेरी नज़म? इतने सारे मिसरे मौजूद थे, मुझे तो लग रहा था सारे मिसरे ही अच्छे, लेकिन हमसे कहा गया था सिर्फ 5 अशार होने चाहिए, इसलिए मैंने 10 मिसरे लिए और उन 10 मिसरों की मदद से मैंने 5 अशार तरतीब दिए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी तरतीब, मेरी नज़म पसंद आई? तो चलें एक दफ़ा मैं आपको इसे दोबारा सुनाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। मैंने एक बहुत प्यारी सी नज़म लिखी। नज़म है पालतू जानवर जो है बिल्ली, और मैंने नज़म लिखी, बिल्ली ऐसी मैंने पाली, मोटी मोटी आँखों वाली, खेले कूदे हमको भगाए, घर में उसने रौनक डाली, लगे भूख तो किचन में आए, दूध मलाई खाने वाली, खा ले खाना ना वक्त लगाए, कर दे प्याला फौरन खाली, चूहा देखे लपक के जाए, चूहों ने फिर दौड़ लगा ली। ठीक है ना, कैसी रही भाई? मज़ा आया नज़म लिखने में। और नज़म को जब हमने हम काफ़िया अल्फाज की मदद से लिखा तो और ही मज़ेदार नज़म बन गई हमारी। ठीक, तो मैंने अपनी नज़म मुकम्मल कर ली आज और आपके साथ शेयर भी कर दी है। आपने अब ये काम करना है कि इस नज़म को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके साथ साथ बिल्ली की तस्वीर बना लीजिएगा, चूहे की तस्वीर बना लीजिएगा, बर्तन की तस्वीर बना लीजिएगा प्याले की जिसमें वो दूध मलाई खाती है, घर में दिखा दीजिएगा बिल्ली को, एक स्केच बनाइए इस तरह से खूबसूरत नज़म के हिसाब से। कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, ग्लिटर्स, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपियों में इस नज़म को आप लिखेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और फिर इस प्रेजेंटेशन की तस्वीर अपनी टीचर को भेजेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना ये काम मुकम्मल? तो चलें आप ये काम मुकम्मल कीजिए। और आज ये हमारी तख्लीकी लिखाई की सरगर्मी मुकम्मल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सबक नंबर 14 भी मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आप सारा काम जल्दी से मुकम्मल कीजिए, अपनी टीचर को भेजिए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।